नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 12वें सूत्र 12वीं विधि पर चिंतन करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। आप सब जानते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने मां पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बताई हैं। आज हम 12वीं विधि पर बात कर रहे हैं, जिसमें भगवान शिव कहते हैं, जब बिस्तर या आसन पे आप हों तो अपने आप को भार शून्य हो जाने दो, मन के पार। इन चंद पंक्तियों में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। बिस्तर या आसन पर जब हम बैठे हों तो अपने आप को वजन शून्य कर लें, भार शून्य कर लें। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भार है किसका। हमारा ये जो भार, मैं कह रहा हूं मैं 70 किलो हूं, है ना, ये शरीर का भार है, पदार्थ का भार है। और भार का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के मुकाबले में चांद का गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए मेरा भार चांद पे जाके कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें अचानक लगता है कि मन बड़ा बोझिल है, शरीर भी बड़ा थका हुआ, बड़ा भारी जैसा हो गया है, बड़ी अकड़न जकड़न वाला हो गया है, तनावग्रस्त हो गया है, भारी लगता है अपना ही शरीर। कभी क्या कारण? जितने भी नकारात्मक भाव हैं, चिंता का, ग्लानि का, शोक, क्रोध, आक्रोश, ये सारे मन और शरीर से जुड़े हुए भाव हैं, और ये अधिक से अधिक हमें शरीर केंद्रित करते जाते हैं, और हम अधिक से अधिक भारी होते जाते हैं। को बहुत डिप्रेस्ड आदमी है, वो अपने आप को इतना भारी महसूस करता है, उससे उठा ही नहीं जाता है, डिप्रेशन में जो चले जाते हैं लोग। लेकिन दूसरी तरफ प्रिय बंधुओं, जब चेतना के गुण हमें कहीं प्रसारित होते हैं, हर्ष आया मन में, प्रेम आया मन में, समभाव, करुणा का भाव, संवेदना का भाव आया, तो हम बड़े हल्के हो जाते हैं, मानो हम हैं ही नहीं, है ना। ऐसे लगता है हम तैर रहे हों। इन भावों को बड़े सारे फिल्मी गानों में भी व्यक्त किया गया है। एक फिल्मी गाना है, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, है ना। सुना होगा आप सबने गाना। और एक और गाना है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ऐसा कुछ। और एक और गाने के बोल याद आ रहे हैं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, जहां मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। जब हम बड़ी चेतनामय हैं, प्रेममय हैं, हर्षित हैं, आनंदित, हल्के हो जाते हैं। और हम सब ने कभी कभी सपने भी देखे होंगे कि मैं उड़ रहा हूं सपनों में। जब भीतर से बोझिल हो जाते हैं तो मन, जो हमारी चेतना है, वो तो उड़ान चाहती है, वो सपनों में कहीं प्रकट कर देती है, उड़ते हुए दिखा देती है मेरे को। और जो ग्रह और नक्षत्र है ना, सारे के सारे, उनका प्रभाव शरीर पर है या मन पर है, चेतना पर कोई प्रभाव नहीं है। मिर्जा गालिब एक शेर में कहते हैं, काताए एमार हैं अक्सर नजूम, वो बलाए आसमानी और है। अक्सर ग्रहों की गलत दशा पड़ जाए,
तो वो जीवन को समाप्त करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर इन सारे ग्रहों से ऊपर है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपने एक भजन में कि जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग सनीचर होत उचेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब हम उस परम चेतना के, उस राम की शरण में चले जाते हैं, चेतनमय हो जाते हैं, सूरज मंगल बुध गुरु बृहस्पति शनि राहु केतु इन सब का प्रभाव भी शून्य हो जाता है। तो अपने उन चेतना के गुणों को याद करते हुए हम निर्भरता का अनुभव करेंगे। तो करना यह है बंधुओं, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें, गहरे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। शरीर में कहीं किसी प्रकार की अकड़न ना हो, इसलिए अपने पहले शीश को निर्भर करें, तनाव रहित करें, चेहरे की मांसपेशियों को रिलीज करें, शीश के पिछले भाग को शिथिल करें, गर्दन को तनाव रहित करें, कंधों को निर्भर करें, दाईं भुजा बाईं भुजा की अकड़न दूर करें, छाती पेट तनाव रहित हो, ऐसा अनुभव करो। मानसिक रूप से या उस शरीर के अंग विशेष को हिलाकर भी हम निर्भर हो सकते हैं। पीठ को कमर को रिलीज करें, उनकी किसी भी टेंशन को। ऐसे ही नितंबों को और जनेंद्रिय भाग को भी तनाव रहित करें। दाईं टांग बाईं टांग निर्भर है, शिथिल है। मेरा संपूर्ण शरीर पूरा अस्तित्व निर्भर है। अपने आप को पूरे बैलेंस तरीके से बिठा लें। चेहरे पे एक मुस्कान अवश्य रखें। मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही मन हूं। मैं विचार नहीं, भाव नहीं, कल्पना भी नहीं। मैं निर्भर चेतना हूं, आनंदमयी चेतना। मैं भार रहित हूं। सारा भार सारा बोझलपन अपने ही विचारों का, तनावों का, चिंताओं का, उन्हीं का है और मैं सारा भार त्यागता हूं, क्योंकि मैं शरीर और मन से परे एक चेतना हूं।
यह निर्भरता ही शून्यता है, और जहाँ शून्यता है, जहाँ निर्भरता है, वहीं पे आनंद है। मैं अस्तित्वहीनता का, शून्यता का अनुभव कर रहा हूं। जहाँ निर्भरता है, जहाँ शून्यता है, वही शक्ति है, वही चेतना है, वही आनंद है। जितनी देर अपने इस निर्भर स्थिति में आप निमग्न रह सकते हैं, रहिए। इस अभ्यास को निरंतर करिए। बैठे हुए, लेटे हुए निर्भरता का अनुभव कर सकते हैं। चलते फिरते भी निर्भरता का अनुभव कर सकते हैं। सभी निर्भर हों, तनाव रहित हों, और अपनी चेतना के निर्भरता के गुण को अनुभव करें। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। भगवान शिव, माता भवानी की कृपा, गुरुदेव का आशीष सब पर बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय सिया राम, जय श्री गोविंद। जय सिया राम, जय श्री गोविंद।